बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं यूएई के वीज़े को लेके कि हमारा वीज़ा स्टेटस यूएई के अंदर चेंज हो जाता है या नहीं। तो इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो वीज़ा स्टेटस होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है। देखिए एक जो कैटेगरी है वो विजिट वीज़े की कैटेगरी है, उसके बाद आपका जो आ जाता है जॉब सीकर वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आपका रेजिडेंस वीज़ा आ जाता है यानी कि फैमिली वीज़ा आ जाता है, उसके बाद फ्री जोन का या मेनलैंड का। ये डिपेंड करता है कि आपके पास अभी करंटली कौन सा वीज़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों के पास फ्री जोन का वीज़ा है या मेनलैंड का है या फैमिली वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म वीज़ा है दुबई के अंदर अगर वो लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पैदा होता है, मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं कंपनी चेंज करना चाहूँ तो जब मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊँगा तो क्या मुझे यूएई को एग्जिट करना पड़ेगा या नहीं। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। देखें अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है और अगर आप लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका फैमिली वीज़ा है, कोई भी लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो आपका जो स्टेटस है विद इन यूएई वो चेंज हो जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात की आप टेंशन मत लें। बट अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, अगर आप लोग विजिट पे आते हैं, आपका वीज़े का जो स्टेटस है वो यहाँ पे इनसाइड यूएई वो चेंज नहीं हो सकता। इसकी वजह यही है कि जो एज़ पर जो नया लॉ आया है, आपको यूएई को एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं जॉब ऑफ़र होती है, आपको कहीं भी ऑफ़र लेटर मिलता है, कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेती है, तो फिर आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। एग्ज़िट लेने के लिए आपको अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी कंट्री में नहीं जाते तो आप वन डे एग्ज़िट भी कर सकते हैं, आप ओमान जा सकते हैं, आप ओमान से भी एग्ज़िट ले सकते हैं। बट आपको यूएई से कैसे भी यूएई की इमिग्रेशन से आपको बाहर निकलना है, आपको एग्ज़िट की और एंट्री की स्टैंप चाहिए होती है। अगर आप विजिट वीज़े पे हैं, उस सूरत में आपका जो विजिट वीज़े का जो स्टेटस है वो रेजिडेंस वीज़े पे, लॉन्ग टर्म वीज़े पे या वर्क परमिट में वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि वो लोग विजिट वीज़े पे आएंगे, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कभी भी, आजकल स्पेशली जो सिचुएशन चल रही है और अगर आप अनस्किल्ड हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप विजिट वीज़े पे मत आएँ। क्योंकि अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं, आजकल पहले की तरह विजिट वीज़ा लेना ज़्यादा आसान भी नहीं है, आपको पैसे भी दिखाने पड़ते हैं और बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। और फिर आप जब यहाँ पे आते हैं, आप विजिट पे आते हैं, जॉब ढूंढते हैं, कभी कभी आपको जॉब नहीं मिलती, अगर आपको जॉब मिलती है फिर भी आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि आपका जो विजिट वीज़ा है वो भी एक्सटेंडेबल नहीं रहा। पहले की तरह आप एक्सटेंशन ले लेते थे, अगर आपका 2 महीने या 3 महीने का वीज़ा था, अभी वो एक्सटेंशन भी बंद हो गई है। तो आप अगर 3 महीने के लिए आ रहे हैं या 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो आपका जो वीज़ा है उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर आपको जॉब मिलती है तो फिर आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आपके पास कोई तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, अच्छी एजुकेशन है या प्रोफेशन है, तो फिर आप ज़रूर विजिट वीज़े पे हैं या जॉब सीकर वीज़े पे हैं। बट अगर आप अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कभी भी इस सिचुएशन में यूएई में विजिट वीज़े पे ना आएँ। आप बेशक अपनी कंट्री से जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो डायरेक्टली वहाँ से स्टैंप करवा के आएँ। ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।